वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, हम एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि वो हम कैसे बना सकते हैं, उसका कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम सर्च बार पे जाएंगे, वहाँ पे नोटपैड को क्लिक करेंगे, नोटपैड सर्च करेंगे और यहाँ पे एक कोड लिखेंगे। ठीक है, बेसिक कोड लिखेंगे, वो HTML का स्टार्टिंग टैग देंगे। ठीक है, उसके बाद HTML का क्लोजिंग टैग देंगे। ठीक है, और इसमें हम स्पेस डाल देंगे। सही हो गया। उसके बाद हम एक टेबल लिखेंगे, एक टेबल हमने बनाना है, तो टेबल के लिए हम टेबल स्टाइल, इसके बाद हम लिखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर यानी यहाँ पे हम इसका स्टाइल बता रहे हैं कि जैसे हमें रिक्वायरमेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसका स्टाइल दे रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद टेबल को हमने ख़त्म भी करना है, इसका क्लोजिंग टैग भी लिखना है, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका क्लोजिंग टैग। सही हो गया। उसके बाद हम एक रो बनाएंगे। रो के लिए आपको पता है कि हम TR यूज़ करते हैं। सही है। चूँकि मैं बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पेज बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया। इसके बाद मैं लिखूँगी H1 जो हमने स्टार्ट किया था उसका क्लोजिंग टैग, और जो TD हमने वहाँ पे एक रो बनाया था टेबल में। ठीक है, उसका क्लोजिंग टैग लिखूँगी। बाद मैं न्यू लाइन पे चले जाऊँगी और जो मैंने रो स्टार्ट करवाई थी उसका क्लोजिंग टैग लिखने के लिए मैं ये लिख दूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक कोड। ठीक है, मैंने बस बेसिक सा एक कोड लिखा है। ठीक हो गया। अब इस कोड को मैं सेव करूँगी, सेव एज। मैं चाह रही हूँ कि मेरा डेस्कटॉप पे ना सेव हो जाए, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दूँगी। तो मैं ये कोड यहाँ पे फर्स्ट .html, ठीक है, ये एक्सटेंशन लगा रही हूँ .html की, तो इसको कर दूँगी मैं ऑल फाइल्स में। मैं इसे सेव कर दूँगी। ओके, ये मेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं इसका नेम चेंज कर देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ second.html। ठीक है, हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे जैसे हमने सेव कर लिया था second.html के नाम से, तो हम देखेंगे ये हमारी फ़ाइल आ गई। ठीक है, ये देखें क्या हमने क्या किया था, एक कोड के ज़रिए हमने पास एक बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी स्क्रीन पे शो करवा दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्रीन बॉर्डर लाइन दी थी, ये हमने अब फर्स्ट पे शो करवाया था कि मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए, मुझे ऐसा पेज का जो मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ वो ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी को बोल्ड कर दिया और उसे ग्रीन लाइन से नंबर दे ग्रीन लाइन से हाईलाइट कर दिया। ओके हो गया। अच्छा, तो अब ये देखिए जो मेरा बॉर्डर है ये ग्रीन कलर का है। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो है बॉर्डर ये पूरी स्क्रीन पे आ जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ नोटपैड पे अपने कोड में जाऊँगी, इस ग्रीन की जगह मैं कर दूँगी लाइक मुझे पिंक कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे पिंक कर दूँगी। ठीक है, और इस कोड में थोड़ी सी चेंजिंग होगी, ये मैं ऐसे करती हूँ,
यहाँ पे विथ लिख दूँगी, ठीक है। क्योंकि मैं अपना जो है इसे पूरी लाइन तक लेके जाना चाह रही हूँ, तो मैं इसकी विड्थ के लिए ये लिख दूँगी, ठीक है। अब देखें, सो इसे मैं करती हूँ, कंट्रोल सेव कर दिया। कंट्रोल सेव करके मैं अपनी फ़ाइल में जाके देखूँगी, इसे करूँगी रिफ़्रेश। देखें, इसे मैं करूँगी सेव एज़, ये देखें पिंक कलर की लाइन होगी और पूरी लाइन तक चलेगी, ठीक है। अब देखिए, मैंने बस एक विथ ऐड किया था और कलर मैंने चेंज करना चाहा था, तो मेरा कलर चेंज हो गया और मेरी विथ 90% होगी। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो ये बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है ये मिड में आ जाए, लाइक यहाँ से स्टार्ट ना हो, ठीक है। तो मैं दोबारा अपने नोट पैड पर जाऊँगी। नोट पैड पर जाके यहाँ पर मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूँगी, अलाइन फंक्शन यूज़ करूँगी, ठीक है। इसमें मैं लिखूँगी सेंटर। सो इसे मैं अगेन, मैं ना यहाँ पे कलर चेंज करना चाह रही हूँ, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो मैं यहाँ पे ग्रीन ही कर देती हूँ अगेन, ठीक है। कंट्रोल सेव करूँगी। अगेन मैं अपनी फ़ाइल पे जाऊँगी, यहाँ से रिफ़्रेश करूँगी, ये देखें, ठीक है। पहले यहाँ पे था, अब यहाँ हो गया, मतलब थोड़े से फासले पे आ गया, ठीक है। पहले मेरा ऐसे था, थोड़ा पीछे था, ओके हो गया। अब देखिए, यहाँ पे जो मेरा टेबल था ना, ठीक है, इसकी जो बॉर्डर लाइन थी वो साइड पे हुई थी। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है ये मिड में आ जाए, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट यहाँ पे बिल्कुल साथ है बॉर्डर लाइन के, तो मैं चाह रही हूँ इसे मैं मिड में ले आऊँ, ठीक है। तो मैं अब इसके लिए कोड लिखूँगी। तो कोड मैं लिखूँ, कोड लिखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा अगेन नोट पैड पे। अच्छा, तो हमारा मेन जो है कंसर्न यहाँ पे बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के साथ है, तो हम इस लाइन में चेंजिंग करेंगे, ठीक है। सो इस लाइन में चेंजिंग करने के लिए मैं क्या लिखूँगी, स्टाइल, STYLE, स्टाइल। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी चेंजिंग की है, यहाँ पे सेंटर की प्रॉपर्टी लगा दी है। तो अगेन मैं अपनी फ़ाइल पे जाऊँगी, यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगी, देखते हैं कुछ चेंज हुआ है या नहीं। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया था। ये आपने ध्यान रखना है, अगर सेव ना होगा तो हमारे कोड में हमारी एक्सपेक्टेड एरर, अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाएगा, ये देख हैं। अच्छा, तो देखिए, मैं जो चाह रही थी मेरा वो मतलब एरर आ गया है, ठीक है। वो आया नहीं जो मैं लाना चाह रही थी यहाँ पे। सो मैं अगेन अपने नोट पैड पे, आपने परेशानी होना, ऐसे एरर आएंगे शुरू शुरू में, बिगनर्स के लिए एरर आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूँगी मेरे कोड में कहीं गलती होगी है, देखें ये वाली स्लैश, आई थिंक यहाँ पे नहीं आएंगे। सो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और कुछ, अगर आप देख लीजिएगा अगेन, अगर कोई एरर आपको नज़र आ रहा है तो आई थिंक ये था। मैं इसे अगेन कंट्रोल सेव करूँगी। कंट्रोल सेव करके अब अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, इसे रिफ़्रेश करती हूँ, आपने देखना है हर जो भी हमने हर दफ़ा कंट्रोल सेव किया तो रिफ़्रेश रीलोड लाजमी करना है, ठीक है। ये देखिए, अब मेरा एरर ठीक हो गया। इसी तरह गलतियाँ आएंगी, हमें फोकस करना पड़ेगा थोड़ा अपने कोड पे, सही है। तो उसके बाद मैं अगली चीज़ पे जा रही हूँ, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ हमने इसके बाद क्या करना है, मैं क्या करना चाह रही हूँ इसके आगे। अच्छा, अब देखें, अब अगर मैं गौर करूँ तो बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी थोड़ा हेडर बॉर्डर लाइन के साथ ना ज़्यादा करीब है और नीचे ज़्यादा स्पेस है। मैं चाह रही हूँ ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, लाइक बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं अगेन कोड में थोड़ी सी चेंजिंग करूँगी। देखें, इस लाइन में हमें चेंजिंग चाहिए बाबा गुरु नानक वाली, तो मैं यहीं पे रहूँगी
और मैं यहाँ पे सेंटर के बाद यहाँ पे चेंजिंग कर दूँगी। यहाँ पे मैं करूँगी पैडिंग टॉप 5px। देखिए मैंने यहाँ पे चेंजिंग की है। मैं अगेन कंट्रोल सेव करूँगी। इसके बाद मैं क्रोम पे आऊँगी और इसे रीलोड करूँगी। अब देखिए थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, मतलब पहले ज़्यादा करीब था, अब थोड़ा सा नीचे हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा मैं चाह रही हूँ, अब देखिए इसी तरह छोटे छोटे स्टेप हैं, हम ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता अपने कोड की तरफ जा रहे हैं। अब देखें बिल्कुल सिंपल सा, लाइक मैंने कलर चेंज करना था तो मैंने कलर के लिए कुछ कर दिया, मैंने मिड में लेके आना था तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी कोड में चेंजिंग की। अब मुझे ना ये खाली खाली लग रहा है और मैं चाह रही हूँ इसका मेरा बैकग्राउंड चेंज हो जाए, ठीक है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं एक छोटी सी चेंजिंग करूँगी अपने कोड में। उसके लिए मुझे दोबारा नोटपैड पे जाना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पे नोटपैड पे आ गई मैं। तो देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना था, मैं चाह रही थी कि मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से यहाँ पे इसका ना एक छोटा सा कोड में चेंजिंग कर दिया। बैकग्राउंड कलर हैश AE AFE1AF, ये हेक्स कोड का एक छोटा सा ना उसका कोड है, ठीक है, जो मैंने लिख दिया यहाँ पे। सो अब अगर मैं इसे कंट्रोल सेव करती हूँ और मैं यहाँ पे जाके रीलोड, देखिए मेरे यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि मेरे नोटपैड में कहीं कहीं थोड़ी बहुत गलती है। तो मैं अगर इसे चेक करती हूँ तो ये देखें यहाँ पे कलर के बाद कॉलन आएगा, ठीक है। और मैं इसे कंट्रोल सेव करूँगी। कंट्रोल सेव करने के बाद मैं यहाँ पे देखें सही है, छोटी सी एक गलती थी, अब मैंने इसे रीलोड किया तो मेरा यहाँ पे कलर बैकग्राउंड चेंज हो गया, सही है। इसका मतलब है कि हम यहाँ तक ठीक जा रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे वो मैं अभी बताती हूँ आपको। अब हम अगेन नोटपैड पे जाएंगे। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी पिक्चर्स वगैरह अपने पेज पे, वेबसाइट वाले पेज पे पिक्चर्स लगाऊँ, ठीक है। सो उसके लिए हम एक न्यू कोड लिखेंगे। मैं जल्दी से कोड लिखाऊँ, वीडियोस लंबी हो जाएगी, तो मैं कोड लिख के आई फिर मैं आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग देती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे ना इमेज दिखानी थी अपना वेबसाइट पे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे 3 इमेजेस चाहिए थी। मैंने क्या किया, गूगल क्रोम पे गई, क्रोम पे जाके मैंने 3 इमेजेस डाउनलोड की, ठीक है। उसका एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया। ये देखें इसकी, ये इसका लोकेशन है, ठीक है, जो इसका हम जिसके ज़रिए हम सर्च कर सकते हैं। एक इमेज मैंने ये ले ली, यानी 3 इमेजेस मैंने ले ली, ठीक है। अब उनको कोड में मैंने इंट्रोड्यूस कैसे कराया मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इमेज SRC यानी स्क्रीन पे शो होगी, pic1.jpeg, ये उसकी मैंने उसका नेम लिख दिया पिक्चर का, जिस नाम से वो मेरे पास सेव हुई थी फोल्डर में, ठीक है। इसी तरह दूसरी भी ले ली, तीसरी भी ले ली। अब इसे मैं करूँगी कंट्रोल सेव। कंट्रोल सेव किया। कंट्रोल सेव करने के बाद मैं अपनी इस सेकंड फाइल पे जाऊंगी। ये देखें इसे मैंने रीलोड किया। ये देखें जो तीनों पिक्चर्स मैंने यहाँ पे दी थी मुझे अगेन शो गया। अब अगर तो मैं चाहूँ मैं और भी पिक्चर्स ऐड कर सकती हूँ, लाइक मैं एक दो पिक्चर्स और डाउनलोड करके अगर मैं यहाँ पे शो करवाना चाहूँ ताकि मेरी पिक्चर ज़्यादा लगे तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। लाइक हम कर ही लेते हैं, आपको भी पता चल जाएगा। अब यार देखिए, ठीक है, मैंने न्यू पिक्चर डाउनलोड नहीं की, मैंने वही पिक्स को दोबारा सेव अगेन लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं सॉरी इसे सेव करना था, सेव करूँगी। मैं अपने फाइल में जाके रिफ़्रेश करके देखूँगी, देखें वही पिक्चर्स मुझे अगेन शो हो रही हैं, ठीक है। अच्छा देखें, अब चूँकि मेरी जो पिक्चर्स मुझे शो हो रही थी वो कुछ इस तरह थी, ठीक है। देखें मैंने क्या किया, मैंने इसकी विड्थ लिखी, मतलब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने अकॉर्डिंग से सेट करूँ, ठीक है। तो इसकी हाइट मैंने दे दी 300px और इसकी विड्थ दे दी मैंने 70%। मैं 80 भी कर सकती हूँ, ये मेरी खुद की चॉइस है। मैंने 70% दिया है, मैं 80 कर सकती हूँ, 80 कर दी।
अपनी आसानी के लिए जो हमें इजी लगे हम वो वाली विड्थ कर देंगे, ठीक है। इसी तरह ये भी 80 कर दे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, कंट्रोल सेव करूँगी। कंट्रोल सेव करने के बाद मैं यहाँ पे चेक करूँगी कि मेरी चेंजिंग आई है। ये देखें, देखें सारी पिक्चर्स वैसे आ गई जैसे मैं मेरी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। हाइट कितनी है, विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। ये देखें मेरी पिक्चर्स भी होगी। अब रिकॉल कर लेते हैं हमने इस लेक्चर में किया क्या। सबसे पहले तो हमने एक बॉर्डर लाइन ली, ठीक है। एक टेबल हमने HTML का कोड लिखा जिसके ज़रिए हमने एक बॉर्डर लाइन बनाई, उसमें अपनी यूनिवर्सिटी का जो भी टाइटल था वो हमने शो करवाया। फिर हम चाह रहे थे कि वो एक साइड पे था उसे मिड में ले आए, फिर हमने उसके लिए थोड़ी सी कोड में चेंजिंग की। उसके बाद हमने उसके बैकग्राउंड को हाईलाइट कर दिया। देन हमने पिक्चर्स ऐड करवानी थी तो हमने पिक्चर्स ऐड की, वो आपको सारा प्रोसेस मैंने साथ साथ बताया। फिर पिक्चर्स जो मैंने ऐड की थी मैंने उसकी विड्थ को चेंज करने के लिए कोड लिखा। कोड ये है हमारे पास, ठीक है। सो आज की वीडियो में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी आपको इसकी डिटेल बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।